हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 आपको आज कराएंगे। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। इसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, आज का अब पहला क्वेश्चन है। सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। तो क्वेश्चन है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं। अगर दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो, दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो, तो जिनकी जो चाल दी है तो चालों का अंतर हो जाता है। अब पहली गाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और दूसरी वाली मान लेते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक ही दिशा में चल रही हैं। अगर गाड़ी एक ही दिशा में चले तो चालों का अंतर होता है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये गाड़ी एक दिशा में चलेगी तो चालों का अंतर होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, तो चालों का फिर भी अंतर होगा। अगर एक गाड़ी बी स्थान पर है, एक गाड़ी ए स्थान पर है। अब ये गाड़ी एक इधर से बी की तरफ जा रही है और बी तरफ की तरफ गाड़ी है वो ए की तरफ आ रही है। अब क्या करेंगे? तो इनकी जो चाल होगी दोनों की, उनका योगफल हो जाएगा। ये 5 की रफ्तार चल रही है, 6 की रफ्तार से चल रही है, एक ही टाइम से चली है, तो 1 घंटे में दोनों चालों का योगफल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर दोनों गाड़ी एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं तो चालों का योगफल, अगर गाड़ी एक ही दिशा में दौड़ रही है तो चालों का अंतर होता है। ओके फ्रेंड्स, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप 5 किलोमीटर आगे है। जो कार जीप का पीछा कर रही है तो जीप कितनी आगे है? 5 किलोमीटर। अब उनकी चाल जो है 90 किलोमीटर, जो कार की चाल है, कार की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति आवर। और जीप की चाल है, जीप की चाल कितनी दी है? 75 किलोमीटर प्रति आवर। 75 किलोमीटर प्रति आवर। अब वो कह रहा है कि जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? जीप की चाल, तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर एक ही दिशा में चल रही है तो चालों का क्या हो जाएगा? अंतर।
चालों में क्या हो जाएगा, अंतर। तो हम यहाँ अंतर कर देंगे, तो 90 में से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो पूछा कितने समय में पकड़ लेंगे, तो समय बराबर होता है आपका दूरी। तो दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर का अंतर था हमें, दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी है 15, तो 1/3 घंटा, 1/3 घंटा। लेकिन उसको पूछ रहा है कि कितने मिनट में पकड़ लेगी, तो मिनट में बदल देंगे इसे, 1/3 जो घंटा है और मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 मिनट, 20 मिनट में पकड़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक कार, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। जो कार के आगे बस चल रही है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 30 किलोमीटर। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं। जो कार की चाल दी है हमें, कार की चाल कितनी दी है, कार की चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बस की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसमें कह रहा है कि जो कार है वो बस को 15 मिनट में पकड़ लेती है। कार जो है ये बस को 15 मिनट में पकड़ लेती है, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हमें समय दिया है 15 मिनट। अब हम मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे तो 1/4 घंटा। ओके फ्रेंड्स, अब वो पूछ रहा है तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब हम चाल क्या रखेंगे, इन दोनों चालों का अंतर हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रही हैं तो अंतर क्या हुआ 50 और 30 का, 50-30 का अंतर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय कितना दिया है 1/4 घंटा, 4 से 20 काट देंगे 5 बार, तो 5 किलोमीटर दूरी हुई उन दोनों के बीच की। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर अपराह्न 2:30 पर कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। एक चोर जो है वो 2:30 बजे, अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है, चोरी का पता कितने बजे लगता है 3 बजे, और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। चोर 2:30 पर भागता है, कितनी रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जो चोर की चाल है
वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल। अब 3 बजे पता चलता है मालिक को, 3 बजे, तो मालिक की कार की चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति आवर। अब इन दोनों का अंतर क्या हुआ, एक ही दिशा में दौड़ रही है दोनों कार, तो इनका अंतर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। जब चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा और आधे घंटे के बाद मालिक को पता चला, जब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ता है, आधे घंटे उसने दौड़ लिया होगा, तो इसका मतलब यह चोर ने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, तब पता चला होगा मालिक को। तो 30 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है, मालिक को तय करनी है, तो मालिक को वो कितने बजे पकड़ लेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर बट्टे चाल 15, तो 2 घंटे बाद मालिक उसको पकड़ लेगा, 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद पकड़ेगा तो कितना टाइम मालिक चलाता, 3 बजे। जब 2 घंटे बाद पकड़ेगा तो कितने समय पकड़ लेगा, 5 बजे। ओके फ्रेंड्स, 5 घंटे के बाद, 5 घंटे बाद नहीं, 5 बजे गाड़ी को पकड़ लेगा, 5 PM, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लगेगा। अब 2 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति की चाल, कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, दूसरे व्यक्ति की चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों में 8.5 किलोमीटर दूरी का फासला होने के लिए, अब उन दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो हमें दूरी कितनी दी है, 8.5 किलोमीटर। अब समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी कितनी है, 8.5 बट्टे चाल। अब चाल कितनी हो जाएगी, 4.5 माइनस के 4 बराबर 0.5 किलोमीटर प्रति आवर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ चाल कितनी है, 0.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और 5 से भाग दे देंगे, 85 में जाएगा, 5 × 5 और 5 × 7 35, 17 घंटे लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 17 घंटे, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है
एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। कितनी दूरी से देखा है? 200 मीटर की दूरी से। तदुपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया, तो उस चोर तथा पुलिसकर्मी के दौड़ने की गति क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तदनुसार 6 मिनट बाद उस दोनों के बीच की दूरी मीटर में कितनी रह जाएगी? 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी मीटर में कितनी रह जाएगी? तो हमें दोनों की चाल दी है। चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस की चाल कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी मीटर में कितनी रह जाएगी? 6 मिनट के बाद। तो समय हमें दिया है 6 मिनट, 6 मिनट। और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। अब हम यहां से क्या निकालेंगे? समय दिया है और चाल दी है, तो हम यहां से दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 1 गुणा समय। जो 6 मिनट दिया है इसे हम घंटा में बदलेंगे, तो 6 गुणा 60 बराबर कितना हो जाएगा? 360। 1 मिनट फ्रेंड, इसे हमें घंटे में बदलना है। 6 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो 1/10 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय दिया है 1/10, तो आपकी दूरी निकल आई 1/10 किलोमीटर। और क्वेश्चन में मीटर में पूछ रहा है, तो हम इसे मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा। 1000, तो ये कितनी आ गई? 100 मीटर दूरी। वो 6 मिनट में 100 मीटर दूरी तय कर लेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर रह जाएगी। 200 मीटर की दूरी थी, 6 मिनट तक उन्होंने 100 मीटर दूरी तय कर ली, तो अब बची 100 मीटर दूरी। तो 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर रह जाएगी, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की, तो बी किस समय ए से आगे निकल गया? तो बी है जो ए से किस समय आगे निकल गया? ए की चाल है, ए की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितने बजे निकला है? 7:30 बजे, 7:30 पर। और साइकिल सवार जो बी है वो 30 मिनट के बाद निकला है।
तो वो निकला है 8 बजे। तो बी की चाल वो किस चाल से चल रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इन दोनों की चालों का अंतर क्या होगा? इन दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि वो बी ए से किस समय आगे निकल जाएगा? ए ने 7:30 बजे चलना आरंभ किया 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसके आधे घंटे बाद बी चलता है, तो ए ने आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर ली होगी? 4 किलोमीटर। कैसे? 1 घंटे में 8 चलता है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगा? 4। तो दूरी कितनी होगी? 4 किलोमीटर। तो कितने समय बाद? तो समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे, दूरी कितनी है? 4, दूरी बट्टे 4। 4 कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 से 4 2 बार, तो 2 घंटे के बाद बी ए से आगे निकल जाएगा। तो बी 8 बजे चलता है, तो 10 बजे करीब आगे निकल जाएगा। कितने बजे आगे निकल जाएगा? 10 बजे। और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। जो एक कार ड्राइवर है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को चला रहा है और अपने से आगे 40 मीटर आगे एक बस को देखता है और 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। तो बस की गति क्या है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहां कार है, कार, और यहां पर क्या है? बस। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है अभी? 40 मीटर। कार ड्राइवर देखता है कि बस 40 मीटर आगे है। तो अब 20 सेकंड के बाद कार बस से मतलब 60 मीटर आगे निकल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कार ने 20 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे, कार चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने 20 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? 20 सेकंड में। अब हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो 36 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो छोटी वाली संख्या ऊपर और बड़ी वाली नीचे। 5/18। 18 से 36 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कार की चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 मीटर प्रति सेकंड चाल है उसकी, और वह 2 सेकंड में 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर होती है आपकी, दूरी बराबर 4 गुणा समय। 4 10 गुणा समय 20 सेकंड। तो उसने 200 मीटर की दूरी तय की होगी। कार ने 200 मीटर की दूरी तय की है, 200 मीटर की दूरी। अब यहां पे आ गई कार, 20 सेकंड चली तब। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, 60 मीटर पीछे। अब बस यहां पे आ गई, अब कितनी पीछे है? 60 मीटर।
अब टोटल दूरी कार से यहां तक 200 मीटर थी और 40 मीटर पहले से ही बस आगे थी। ये कितनी दूरी है? ये कितनी दूरी है? 60 मीटर। ये 40 मीटर और टोटल कितनी है? 200 मीटर। 40 ये 60 ये कितनी होगी? 100। तो बस ने 20 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? 100 मीटर। बस ने 20 सेकंड में कितनी दूरी तय की? 100 मीटर। अब यहां पर यह पूछ रहा है कि बस की गति क्या है, बस की चाल क्या है। तो बस की चाल निकालेंगे तो बस की चाल क्या होगी? 100 मीटर चली बस ने, 100 मीटर की दूरी 20 सेकंड में। तो चाल यहां से निकाल लेंगे। 20 दाऊं 20 पन्ना 100, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। तो 18/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारा आंसर है। तो बस की चाल क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। एक लड़का है अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे निकलता है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। 1:30 पर उसे पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो फ्रेंड्स, जो लड़का था अपनी साइकिल से चल रहा था, वो 10 बजे चला। कितने बजे चला? 10 बजे। और उसके बड़े भाई ने कितने बजे पकड़ लिया? 1:30 बजे, 1:30 पर। तो उसने कितने समय तक दूरी तय की? 10 बजे निकला, पहले 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे। तो कितना टाइम हुआ? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा। तो 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट तक उसने उस साइकिल को चलाया। किस रफ्तार से दौड़ रहा था वो? 12 किलोमीटर की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। तो हम यहां से दूरी ज्ञात कर लेंगे कि उसने दूरी कितनी तय कर ली थी। तो दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुणा समय। चाल उसकी थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 3.5 घंटे। 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 1 7, 7/2। ओके फ्रेंड्स, तो 2 से 12 6 बार, तो 7 6 42। तो दूरी कितनी निकल आई? 42 किलोमीटर। उसने 42 किलोमीटर की दूरी तय की। अब उसके 1 घंटा 15 मिनट बाद उसका बड़ा भाई स्कूटर से निकला, 1 घंटा 15 मिनट के बाद। तो इसका तात्पर्य ये है, जब 3.5 घंटे में उसने 42 किलोमीटर दूरी तय की, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था स्कूटर से निकला वो 1.25 घंटे बाद निकला था, उसके 1 घंटे 15 मिनट बाद। तो 3 घंटे 30 मिनट से 30 मिनट में से 1 घंटा 15 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट। तो जो बड़ा भाई था उसका जो स्कूटर से निकला है, उसने 2 घंटे 15 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तब वो पूछ रहा है स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो स्कूटर की चाल निकालेंगे। चाल बराबर होते दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। समय कितना है? 2 घंटे 15 मिनट।
2 घंटे 15 मिनट का मतलब है 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, तो 42/4 दूनी 8 1 9 9/4, 9/4 और 4 ऊपर पहुंच जाएगा 42 गुणा 4/9। अब इनका दोनों का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 168/9, 168/9। अब वह 168 में 9 का भाग देंगे तो 9 1 9, 9 1 9 बची 7, यहाँ हुए 78, तो 9 8 72। अब बची कितना 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, तो 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी चाल, और यही हमारा आंसर है। तो स्कूटर की चाल क्या होगी 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति आवर। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो क्वेश्चन क्या है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उसमें उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। स्थान बी पर एक चोर देखता है जो 500 मीटर दूरी पर खड़ा है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। चोर है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करता है, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात में क्या पूछ रहा है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। सिपाही जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो दूरी कितनी है 500 मीटर की, 500 मीटर की दूरी है। अब चोर कितनी चाल से चल रहा है 15 की चाल से। चोर की चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो इनकी चालों का क्या हो जाएगा अंतर। जब एक ही दिशा में चल रहे होंगे चालों का अंतर होगा आपका 20 - 15 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 500 मीटर, चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, 500 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 5 10 2 बार, तो 1/2 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी 1/2 और चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका समय हो जाएगा 1/10 घंटा, 1/10 घंटा। अब क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। अब चोर को पकड़ेगा वो अपने स्थान से, तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो पुलिस की चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है 1/10 घंटा। तो 1/10, तो 10 से 2 20 में 2 बार, तो 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 किलोमीटर की दूरी पर उस चोर को पकड़ लेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बताओ कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा? कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा? तो दूरी कितनी दूरी पर है बिल्ली? 260 मीटर दूरी पर। अब बिल्ली की चाल, बिल्ली की चाल क्या है? बिल्ली की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुत्ते की चाल, कुत्ता की चाल, कुत्ता की चाल क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों। बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, तो इनकी चालों का क्या होगा? अंतर। तो 25 माइनस के 12 कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा? समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी, दूरी किसमें दी है? मीटर में, 260 मीटर। अब इसे किलोमीटर में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? किलोमीटर में। 260 बट्टे 1000 का भाग दे देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो। अगर 2 से काटेंगे तो ये 13 बार और ये 50 बार, तो 13 बट्टे 50। तो दूरी कितनी निकली? 13 बट्टे 50। चाल क्या है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा तो बताना आपको अभी। 13 बट्टे 10 बट्टे 13, 10 नहीं है 50 है यहाँ पर, बट्टे 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो 13 गुणा 1 बट्टे 50 गुणा 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो समय निकला आपका 1 बट्टे 50 घंटे। 1 बट्टे 50 घंटे। अब समय निकला, इतने घंटे में बिल्ली को पकड़ लेगा कुत्ता। अब बी में क्या पूछ रहा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा? बिल्ली के स्थान से, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा? तो बिल्ली कहां तक दौड़ ली होगी? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो बिल्ली की चाल क्या थी? बिल्ली की चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? तो 1 बट्टे 50 घंटे में उसे पकड़ लिया है। 12 की रफ्तार से चलेगी बिल्ली, तो कितनी दूरी तय कर लेगी? 2 से 6, 2 से 25, 6 बट्टे 25 किलोमीटर में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? छह बट्टे 25 किलोमीटर दूरी पर उसे पकड़ लेगी, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका क्वेश्चन है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूरी पर है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? अब देखो फ्रेंड्स, एक मित्र का घर ये रहा और एक मित्र का घर ये रहा। अब ये दोनों एक दूसरे के घर की तरफ चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिनका जो औसत चाल होगी तो उन दोनों चालों का क्या हो जाएगा? योग। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितनी कितने की चाल से चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
और बी कितनी, ये चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। 90, इन दोनों घरों के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। तो चाल का क्या हो जाएगा, योग 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर होती चाल गुणा समय। तो समय दिया नहीं है अभी, पहले तो हम समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी 90 किलोमीटर, चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय लगेंगे 2 घंटे। 2 घंटे। अब समय 2 घंटे दिया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, पहला वाला मित्र कितनी चाल से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और किस चाल से चल रहा है, 2 की चाल से। तो कितनी दूरी पर मिलेंगे, 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में कह रहा है और कितने समय बाद मिलेंगे। तो 2 घंटे बाद मिलेंगे वो। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। P और Q दो दूरियां हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की दूरी। ओके फ्रेंड्स, तो P 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और Q चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कितने बजे चलते हैं, 10 बजे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो टाइम पूछा है, पहले इनका योग निकाल लेंगे। चालों का योग कितना हो जाएगा, 50 प्लस 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दी है और चाल दी है तो समय निकाल लेंगे। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी 120 किलोमीटर और चाल कितनी है, 90। 0 से 0, 3 से 4, 3 से 3, 4/3, 4/3 घंटे में मिलेंगे। तो कुल मिला के 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 घंटे में मिलेंगे। तो 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट के बाद वो मिलेंगे। तो उन्होंने कितने बजे चलना आरंभ किया था, 10 बजे। 10 बजे चलना आरंभ किया था और वो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगे। तो कितने बजे मिलेंगे, 11:20 पर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल आपको। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।